हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम एपिसोड में। आज का एपिसोड में क्लास 9 मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 10 दी बैगर को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इस चैप्टर के राइटर का नाम है एंटन चेखोव। इस चैप्टर में हमारे पास तीन कैरेक्टर्स है, लस्कॉव जो कि एक बैगर है, सर्जी जो कि एक एडवोकेट है और फाइनल ओल्गा जो कि एक कुक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। स्टोरी का प्लॉट ये है कि जो हमारा लस्कॉफ होता है वो एक स्ट्रीट पर बैठ के भीख मांग रहा होता है। तभी वहां से सर्जी जाता है और सर्जी के सामने वो रोने लग जाता है। कहता है कि सर मैं 3 दिन से भूखा हूं और मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं। जैसे हमारी कंट्री में पैसे होते हैं ना, वैसे इनकी कंट्री में कॉपेक्स होते हैं। ओके, वो कहता है 8 साल पहले मैं एक विलेज का स्कूल टीचर हुआ करता था और वो 1 साल से अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कुछ काम ही नहीं है। जब वो ध्यान से देखता है तब वो जानता है कि एक दिन पहले जब उसको सडोविया स्ट्रीट जा रहा था तभी ये बंदा उसको मिला था। पर वहां पर उसने अलग स्टोरी बताई थी। उसने कहा था कि वो एक स्टूडेंट था और उसको वहां से निकाल दिया गया था। उसका झूठ पकड़ा गया और वो रोने लग गया। तो सर्जी ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है भाई? तो वो अपना असली स्टोरी बताता। कहता है कि हकीकत तो ये है कि मैं रशियन कोयर में गाना गाया करता था, पर मेरे ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से मेरे को वहां से निकाल दिया गया था। वो रोने लग जाता है। तो अब वो अपना सर्जी बहुत बड़े दिल का इंसान है, वो कहता है कि चलो आ जाओ, तुम्हें काम चाहिए ना, मैं तुम्हें काम दूंगा। सर्जी फिर अपने घर पे लेके चला जाता है लस्कॉफ को और ओल्गा को बुलाता है जो कि उसकी कुक है। वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि जाओ ओल्गा, इससे अपना काम दिखा दो। उसका काम बस इतना ही होता है कि उसे वुड को चॉप करना, तो उसे लकड़ियां काटनी होती है। ओके, उसके डाइनिंग रूम में एक विंडो होती है जैसे वो सब कुछ देख सकता है, वहां का नजरा। ओके, नजर। ओके, वो वहां से देखता है कि जो अपनी ओल्गा होती है ना, वो दरवाजे को बैंग करके दरवाजा खोल देती है। और जब ना स्यूडो टीचर, फेक टीचर लस्कॉफ होता है, वो एक लकड़ी पर बैठा होता है और सोच रहा होता है। वो ये सोच रहा था कि मैंने इसको कह तो दिया है पर अपने वर्ड्स में फंस चुका हूँ। वो बेचारा लेकिन बहुत थक चुका था, अनहेल्दी था, क्योंकि उसने वॉड का पीकर अपनी पूरी हेल्थ कम कर रखी थी। तभी ओल्गा को गुस्सा आया, उसने अपनी एक्स उसके पैर पे रख दी। वो चिल्लाया होगा पक्का और उसको बहुत डांटा भी ओल्गा ने। ओके, डांट खाने के बाद लस्कॉफ ने बहुत ट्राई किया लकड़ियां काटने की, पर उसको डर था कि उसकी उंगलियां ना कट जाए। ओके, और बहुत बार उसने ट्राई किया पर हुआ ही नहीं। 1 घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद ओल्गा आई और उसने बॉस को कहा कि बॉस काम हो गया है। तो सर्जी ने कहा कि अच्छी बात है, इसको 50 कॉपेक्स दे दो जो कि हाफ रॉबल होते हैं। ओके, और ओल्गा से ये भी कहा कि उससे पूछ लो, अगर उसको आना है तो वो हर मंथ के फर्स्ट डे आ सकता है। ओके, ऐसा ही हुआ, अपना लस्कॉफ हर मंथ आ जाता था और वुड कट करने के साथ साथ वो घर के दूसरे काम भी किया करता था, जिससे उसको 20 to 40 कॉपेक्स आराम से मिल ही जाते थे। एक दिन जब वो अपना सर्जी था ना, वो हाउस शिफ्ट करके कहीं जा रहा था, तो वो कहता है कि आ जाओ लस्कॉफ, पैकिंग करवानी है। पर उस दिन लस्कॉफ कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बस आगे पीछे घूम रहा था। फिर एक दिन वो अपना जो लस्कॉफ से वो बोलता है कि तुम्हें लिखना पढ़ना आता है कि नहीं आता है? वो कहता है बिल्कुल सर आता है। तो कहता है कि ये मेरा लेटर है ना, अपने फ्रेंड को देना, ठीक है ना? तो वो चला जाता है, पर उसके बाद में वो कभी नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो आपको मैं बताऊंगा। ओके, 2 साल बाद सर्जी एक मूवी देखने के लिए थिएटर में जाता है और जब वो टिकट पे करने जा रहा होता है तभी वो एक यंग जेंटलमैन को देखता है जो कि अपने लस्कॉफ जैसा ही था। उसने कहा लस्कॉफ क्या ये तुम हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। और वो अपनी पूरी बातें बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नोटेरी का काम करता हूँ जो कि टिकट कलेक्टर होता है, और उसको हर मंथ 35 रॉबल्स मिल जाता है जो कि बहुत फायदे की बात है। सही है ना? फिर अपना लस्कॉफ सर्जी को थैंक यू कहता है अपनी एडवाइस के लिए और कहता है कि ओल्गा और आपने मेरी बहुत मदद की। और मेन बात बताता है कि जितना भी वो लकड़ियां काटी थी ना, उसने कभी नहीं काटी थी, सब ओल्गा ही काटती थी। और ओल्गा ने उसको बहुत बार कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में, तुम बहुत गंदे इंसान हो। पर उन वर्ड्स ने ही अपने लस्कॉफ को चेंज किया, उसका हार्ट चेंज किया। ओके, तभी वो आज जो भी है वो सब ओल्गा की वजह से है। वो कहता है कि थैंक्स टू ओल्गा एंड यू। ये बात तो फिक्स हो गई, जो ओल्गा थी ना वो बहुत काइंड हार्टेड थी। इतना कुछ होने के बाद भी वो कभी सर्जी को बताई नहीं कि मैंने वो लकड़ियां काटी थी, ना कि लस्कॉफ ने। फिर लस्कॉफ कहता कि बाय सर, क्योंकि बेल रिंग हो जाती। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। सो गुड बाय लेजेंड्स।